फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे। और 30 अक्टूबर का जो है आप लोगों का आज पेपर समाप्त हो चुका है फर्स्ट शिफ्ट का। ठीक है, उसी का हम लोग जो है यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं। तो जिस तरह के प्रश्न आज आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उसको जो है यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। देखिएगा यहाँ पे, जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, और देखिए ये प्रश्न पहले भी पूछ चुका है। ठीक है, रेलवे और ग्रुप डी में जो है यहाँ पे पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, तो देखिए मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। मैंने क्लास में भी आप लोगों को इस टाइप के प्रश्न को पढ़ाया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप लोगों को सेम टू सेम उसी तरह के प्रश्न आज जो है पूछे गए हैं। तो जितने भी मेरे दोस्त जो है क्लास किए होंगे अच्छे तरीके से मेरे चैनल से, तो उनका जो है बेहतर तरीके से यहाँ पे रिजल्ट होने वाला है। चलेगा, इन प्रश्नों को जिनका भी जो है पेपर अभी बाकी है, ठीक है, वो जो है यहाँ पे टेस्ट के तौर पे हर एक प्रश्न का जवाब देंगे, क्योंकि देखिए इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो अगर आप यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं प्रश्नों को, तो इजिली जो है आप लोग एग्जाम हॉल में प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा बताइएगा कि आगे जो है किनका किनका पेपर अभी बाकी है। ठीक है, नवंबर में किनका किनका पेपर होने वाला है, 1 नवंबर से लेके आपके 14 नवंबर के बीच जिनका भी पेपर होने वाला है कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, ताकि हम लोग उसका जो है बेहतर तरीके से यहाँ पे तैयारी करने वाले हैं। देखिएगा, कह रहा है कि 3 का संबंध 27 से है। ठीक है, तो 5 का संबंध किससे होगा? इस तरह से मैंने आप लोगों को क्लास में बहुत सारा प्रश्न करा दिया था। ठीक है, अगर आपने बेहतर तरीके से समझा होगा तो आप लोगों को ये प्रश्न इजीली जो है सॉल्व हो चुका होगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा कि लिखा है 3, 3 से 27, तो अगर 3 का क्यूब कर देते हैं तो ये हो जाता है 27। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे लिखा है 5, अगर 5 का अगर हम क्यूब करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 का क्यूब किए हैं तो यहाँ पे 5 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 125। और 125 आपके किस ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी। डी जो इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न भी बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे चलेंगे हम दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न किस टाइप के पूछा गया था देखिएगा यहाँ पे। ठीक है, दूसरा प्रश्न आप लोगों के सामने यहाँ पे देखिएगा। ये भी प्रश्न मैंने आप लोगों को पहले भी करा दिया है। देखिए, कह रहा है कि नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी में जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी? ठीक है, ये प्रश्न पहले भी मैंने कराया है, ये प्रश्न आपके पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, सेम टू सेम यहाँ पे जो है प्रश्न आपके फंस रहे हैं। ठीक है, और इसी तरह के प्रश्न आगे भी आप लोगों को फंसेंगे। अब देखिए यहाँ पे इसको किस तरह से सॉल्व करने वाले हैं। श्रृंखला का अगला पद, मैंने आप लोगों से क्लास में बोला था भी कि 2 से कम नहीं प्रश्न आपके श्रृंखला श्रेणी से पूछने वाला है। तो देखिए यहाँ पे पूछ भी दिया गया है। चलिएगा बनाइएगा इस प्रश्न का उत्तर। लिखा है यहाँ पे जो है 7। ठीक है, लिखा है कितना? 7। 7 से लिखा है यहाँ पे 12। क्या किया है? तो कहिएगा कि इसमें जो है प्लस का 5 कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे 12 से लिखा है 22, मतलब प्लस का 10 किया है। इसके आगे देखिएगा यहाँ पे 42 लिखा है, मतलब यहाँ पे 20 प्लस कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 82 लिखा है, मतलब 40 प्लस कर दिया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिकली अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे 5 से हो गया 10। ठीक है, कितना? तो कहिएगा 2 गुना कर दिया है। ठीक है, 10 से यहाँ पे लिख दिया है 20, मतलब यहाँ पे भी 2 गुना कर दिया है। 20 से यहाँ पे लिखा है 40, मतलब 2 गुना यहाँ पे भी कर दिया है। तो 40 से अब 2 गुना कर देंगे तो 40 दूना हो जाएगा 80, और 80 जो है अब जोड़ेंगे यहाँ पे 82 में, तो ये हो जाएगा 162। और 162 जो है आप लोगों को इस प्रश्न का सही उत्तर बताना था। आशा करता हूं कि आप लोगों को इस प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पे मिल गया होगा। ठीक है, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। देखिएगा ऑप्शन में कहाँ पे दिया गया है, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर ए। ए में जो है आप लोगों का राइट उत्तर दिया गया था। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है। ठीक है, इसका जवाब दीजिएगा यहाँ पे। चलिए आ जाइए, यहाँ पे देखिएगा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का जो है चयन करें। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। ये भी प्रश्न आपका पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, जितने भी प्रश्न आपके पूछे गए थे लमसम जो है मैंने जो पढ़ाया था वही जो है उसी टाइप के जो है प्रश्न आज पूछे गए हैं। तो बताइएगा यहाँ पे कि कौन विषम है। लिखा है आपका टोली, समूह, और यहाँ पे आप लोगों का दिया है वर्ग, और यहाँ पे दिया है भीड़।
यहाँ पे 4 ऑप्शनों में से आपको कौन सा ऑप्शन जो है अलग दिखाई दे रहा है, भिन्न दिखाई दे रहा है, विषम दिखाई दे रहा है, यही आप लोगों से पूछा गया है। तो देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिकली समझिएगा तो ये प्रश्न आप लोग को इजीली जो है समझ में आ जाएगा। अगर आप देखिएगा यहाँ पे तो ट्रॉली किसको बोलते हैं? ट्रॉली में जो है आप लोग देखते होंगे कि 10 आदमी का झुंड या 20 आदमी या 12 आदमी जो भी है उसको ट्रॉली बोलते हैं, ठीक है। समूह, समूह क्या होता है? जिसमें 20 आदमी, 30 आदमी, 40 आदमी का समूह होता है, ठीक है। वर्ग, वर्ग क्या होता है? जिसमें जो है आपके 20, 30, 50 या 100 लड़के पढ़ते हैं, ठीक है। मतलब इसमें जो है होता है क्या कि इसको हम लोग काउंट कर लेते हैं, ठीक है, कि वर्ग में कितने हैं, समूह में कितने लोग हैं, ट्रॉली में कितने लोग हैं। लेकिन भीड़, भीड़ जो होता है, भीड़ उसमें पता नहीं चलता है कि कितने लोग हैं, ठीक है। भीड़ में जो है हम लोग संख्या को काउंट नहीं कर सकते हैं, यानी कि जो है हम लोगों को यहाँ पे अल्टर बताना था, तो अल्टर वाला जो है आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी में दिया गया था। तो सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार के किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने यहाँ पे स्क्रीन पे है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। देखिएगा क्या कह रहा है कि यदि जो है CAT को जो है यहाँ पे DBU के रूप में जो है कोड किया जाता है, ठीक है, तो DOG को जो है कोड कैसे किया जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है कि CAT को यहाँ पे लिखा है, ठीक है। चलिए देखिएगा इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं, यहाँ पे बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। लिखा है CAT, ठीक है, यही लिखा है CAT। अब इसको क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। सी को लिखा है यहाँ पे डी, ए को लिखा है यहाँ पे बी। देखिएगा यहाँ पे कह रहा है CAT को यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे देखिएगा टी को लिखा है यू। मतलब अब देखिए सी के बाद जो है डी आता है, ए के बाद बी आता है और टी के बाद यू आता है, ठीक है। तो वही लॉजिक जो है हम लोगों को इसके साथ करना है, ठीक है। क्या लिखा है? DOG, ठीक है। DOG में जो है आप लोगों को वही लॉजिक लगाना है। तो डी के बाद क्या आता है? तो आप लोग कहिएगा कि डी के बाद ई आता है, ठीक है। ओ के बाद क्या आता है? ओ के बाद आप लोगों का पी आता है और उसके बाद से जी के बाद क्या आता है? एच आता है। तो अब जो है EPH, ठीक है, EPH आप लोगों के किस में है? तो कहिएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूं कि आप लोगों को इस प्रश्न का सही उत्तर मिल गया होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पे रहेगा। इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा आप लोगों का अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है यहाँ पे कि यदि जो है 5 गुणे 4 गुणे 0 बराबर यहाँ पे दिया गया है 405 और यहाँ पे लिखा है 3 गुणे 2 गुणे 8 बराबर यहाँ पे दिया है जो है 283। अब कह रहा है 1 गुणे 7 गुणे 6 बराबर यहाँ पे क्या होगा, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो बेहतर तरीके से इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा आप लोग। देखते हैं कि कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं। देखिएगा इस टाइप के प्रश्न जो है आप लोग को मैंने क्लास में भी पढ़ाया था और यदि आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा क्लास में तो आप लोग इजीली जो है प्रश्नों को सॉल्व कर दिए होंगे, ठीक है। चलिएगा तो आ जाइए यहाँ पे इस प्रश्न को हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है। 5 गुणे 4 गुणे 0, ये कह रहा है 400 कितना, 405। पहले लॉजिक को हम लोग समझेंगे। अगर इसको जो है गुणा करेंगे तो ये तो 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये तो गुणा करके नहीं बनाया गया है 405। तो बनाया किस कैसे गया? तो जो यहाँ पे बीच में लिखा है इसको पहले लिखा है, ठीक है। जो सबसे लास्ट में लिखा है उसको बीच में और जो सबसे पहले लिखा है उसको सबसे लास्ट में लिखा गया, ठीक है। यह लॉजिक देखिएगा इसके साथ भी हुआ है। जो बीच में लिखा गया है उसको पहले लिखा है, जो यहाँ पे जो है आपके सबसे लास्ट में लिखा गया उसको बीच में, जो सबसे पहले लिखा है उसको सबसे लास्ट में। तो वही लॉजिक जो है आप लोगों को इसके साथ भी करना है। क्या लिखा है? 1 गुणे 7 गुणे यहाँ पे 6 लिखा है, ठीक है। अब जो है देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे जो बीच वाला है इसको सबसे पहले लिखना है हम लोग को। तो सबसे पहले हो जाएगा 7, उसके बाद से देखिएगा सबसे लास्ट वाला उसके बाद लिखा जाएगा 6 और उसके बाद से 1 लिखा है, तो 1 जो है आप लोगों का सबसे लास्ट में हो जाएगा। तो 761 है। 761 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूं कि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने जो है स्क्रीन पे है। इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा।
देखिएगा आ गया है, कह रहा है कि प्रश्न आकृति का जो है दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें, जबकि दर्पण एमएन की जो है प्रकार से रखा गया है। ठीक है, इस प्रकार से रखा गया है, देख लीजिएगा यहाँ पे दर्पण रखा गया है और इसका प्रतिबिंब जो है नीचे की तरफ, यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि इसका प्रतिबिंब क्या बनने वाला है। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए और इस प्रश्न का सही उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बता देते हैं। आ जाइएगा, आ जाइए और इस प्रश्न का जवाब दीजिए। तो देखिएगा यहाँ पे और इस प्रश्न का सॉल्यूशन देखिएगा। यहाँ पे सबसे पहले होगा क्या, यहाँ पे अच्छे तरीके से तो ये जो है आप लोगों का गोला यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा और देखिए जो इसमें जो है ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका जो है दर्पण नीचे की तरफ है। ठीक है, तो नीचे की तरफ है तो ये उलट जाएगा, तो ये हो जाएगा आप लोगों का इस तरह से। ठीक है, ये जो है आप लोगों का इस तरह से हो जाएगा, क्योंकि तीर जो है ऊपर की तरफ था तो तीर नीचे आ जाएगा, ये लकीर भी ऊपर था तो ये लकीर भी नीचे आ जाएगा। अब देखिएगा इस तरह से, देखिए ये लकीर इधर घुमा दिया है तो ये तो गलत, ये तो सेम का सेम लिख दिया है जो यहाँ पे बनाया गया है, तो ये भी गलत, और ये लकीर जो है ये भी गलत हो गया। अब जो है जिस तरह से हमने को ने बनाया था वो आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था, तो बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर था। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोगों को इस प्रश्न का भी उत्तर बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है। ठीक है, इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा, क्या कह रहा है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है 7वां प्रश्न कि जो है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। नीचे जो दिया गया है विकल्प, इसमें जो है आप लोगों को संबंधित शब्द को चुनना है। ठीक है, संबंधित शब्द आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैंने जो है इस टाइप के प्रश्न आप लोगों को पढ़ाया था एनोलॉजी का, बोला भी था कि एनोलॉजी से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, 100% है कि पूछे जाएंगे, किसी भी जो है आगे आने वाले शिफ्टों में छोड़ने वाला ये नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि पेट्रोल का संबंध जो है गाड़ी से है, क्या, तो पेट्रोल का संबंध गाड़ी से है, उसी प्रकार बिजली का संबंध यहाँ पे हम लोगों से पूछा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे समझना होगा कि पेट्रोल का संबंध गाड़ी से किस प्रकार होता है, उसी प्रकार बिजली का संबंध जो है हम लोग यहाँ पे निकाल देंगे। ठीक है, तो बात समझने की कोशिश करेंगे तो हर एक प्रश्न का उत्तर आप लोग बेहतर तरीके से बता सकते हैं। अगर हम देखेंगे तो पेट्रोल से क्या होता है, गाड़ी चलता है। ठीक है, पेट्रोल से क्या होता है, गाड़ी चलता है। ठीक है, चलता है, और उसी प्रकार यहाँ पे बिजली से क्या चलता है, ठीक है, अंधेरा चलता है नहीं, यहाँ पे कच्छ चलता है नहीं, माल चलता है नहीं। अब जो है यहाँ पे देखिएगा बिजली से जो है बल्ब जलता है। ठीक है, चलता है जिस तरह से उसी प्रकार बिजली से जो है बल्ब जलता है, यानी कि जो है आपके ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर था। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न भी बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने आया है, इसको जो है सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि उस अक्षर का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे जो है आने वाले जो है शब्द का जो है आप लोगों को चयन करना है। ठीक है, इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा, देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बता देते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैंने इस तरह के प्रश्न आप लोगों को पहले भी बताया था वीवीआई करके कि इस टाइप के जो है प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो जो भी बेहतर तरीके से यहाँ पे क्लास किया होगा वो तो इन प्रश्नों को बेहतर तरीके से सॉल्व कर दिया होगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होगा। चलिएगा देखिएगा, यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे हम लोग तो बेहतर बनाएंगे। यहाँ पे देखिए के का कोड कितना होता है, 11 होता है। ठीक है, एम का कोड कितना होता है, 13 होता है। पी का कोड कितना होता है, 16 होता है। टी का कोड कितना होता है, 20 होता है। और वाई का कोड कितना होता है, 25 होता है। अब देखिए 11 से 13 2 जोड़ दिया गया है। ठीक है, 13 से 16 3 जोड़ दिया गया है। 16 से 20 4 जोड़ दिया गया है, और 20 से 25 5 जोड़ दिया गया है। मतलब देखिएगा, तो पहले 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा। ठीक है, 5 के बाद से यहाँ पे कितना जोड़ा जाएगा, तो कहिएगा 6। तो 5 से जब 6 जोड़ा जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का कितना, 31। ठीक है, तो 26 पे होता है जेड, 26 के बाद 27 जो होता है, 27 पे होता है ए, फिर 28 पे होता है बी। ठीक है, 29 पे होता है आप लोगों का सी, और 30 पे होता है आपका डी, और 31 पे आप लोगों का मिल गया क्या, ई। ठीक है, तो ई जो है यहाँ पे आप लोगों का राइट उत्तर मिल रहा है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर देख लीजिए बी में दिया गया है। तो आप लोगों का जो है सही उत्तर यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इस प्रश्न को सॉल्व करना था। बेहतर तरीके से आप लोगों को हर एक प्रश्न यहाँ पे समझ में आ रहा होगा।
चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे है और ये प्रश्न क्या कह रहा है समझने की कोशिश कीजिएगा कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच जो है संबंध को सर्वोच्चतम रूप से दर्शाता है। क्या बताना है आप लोगों को कि उस वेन आरेख का चयन करना जिसमें दिए गए वर्गों के बीच जो है संबंध को सर्वोच्चतम रूप से दर्शाता है। चलिएगा देखिएगा और इस प्रश्न का सही उत्तर बताइएगा। किताब, खिलौना और घर के बीच जो है वेन डायग्राम आप लोगों को बताना है। चलिएगा देखते हैं, मैंने आप लोगों को क्लास में बोला भी था कि वेन डायग्राम से प्रश्न 100% है कि आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। और देखिए हर एक आने वाले जितने भी शिफ्ट हैं आपको उसमें जो है वेन डायग्राम के एक प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिएगा देखिएगा यहाँ पे अगर देखिएगा तो किताब और खिलौना कोई संबंध होता है तो कहिएगा नहीं। किताब अलग होता है, खिलौना अलग अलग होता है, तो इसमें कोई संबंध नहीं है। अब देखिए खिलौना और घर में कहिएगा खिलौना अलग होता है और घर का जो है अलग होता है संबंध है। अब देखिए किताब और घर में संबंध कुछ होता है तो कहिएगा नहीं, किताब अलग चीज है और घर अलग चीज है। मतलब कोई भी किसी से जो है रिलेटेड नहीं है। ठीक है, जो है यहाँ पे तीनों अलग अलग प्रकार के जो है यहाँ पे वस्तुएं हैं। मतलब जो है ये हो जाएगा मान लीजिए किताब, ये हो जाएगा आपका जो है आपका खिलौना और ये हो जाएगा घर। मतलब तीनों जो है अलग अलग रहेंगे। तो तीनों अलग अलग किस में दिया गया है तो ऑप्शन नंबर आप लोगों को दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा, सभी लोगों को इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है। यहाँ पे छाप देना है बेहतर तरीके से। देखिएगा कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए जो है विकल्पों में से किन जो है गणितीय जो है सक्रियाओं का जो है प्रयोग करने से दिए गए समीकरण का सही जो है सही हो जाएगा। जो समीकरण दिया गया है वो सही करना है हम लोगों को। बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे ये प्रश्न भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। चलिएगा देखिएगा यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले जो है हम लोग इस टाइप के प्रश्न को डी वाले से चेक करेंगे। ठीक है, अंतिम वाले से क्या लिखा है 69 गुणे यहाँ पे 3, उसके बाद से +2, उसके बाद से यहाँ पे ये वाला चिन्ह रहेगा जो है। उसके बाद से आप लोगों का क्या दिया गया है 9 दिया है, 9 के बाद से यहाँ पे हो जाएगा गुणे आपका 3। ठीक है, अब सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पे कितना हो जाएगा तो यहाँ पे 29 27 के साथ 3 और 6 में 3 6 के 18 1 19 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 197। ठीक है, और प्लस का हो जाएगा यहाँ पे 2 एरो। यहाँ पे क्या लिखा है 3 3 9 27 लिखा है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 199 और 199 लिख रहा है, अधिक है 27 से तो कहिएगा नहीं। 199 जो है 199 लिख रहा है, 27 जो है इससे अधिक है तो कहिएगा नहीं, ये अधिक नहीं है, मतलब ये वाला गलत दिया है। ठीक है, अब चलिएगा इसके तीसरे वाले पे लिखा है 69 फिर भागे जो है 3। ठीक है, उसके बाद से लिखा है माइनस आप लोगों का 2, उसके बाद से लिखा है बराबर 3 गुणे सॉरी 9 गुणे 3। ठीक है, 9 गुणे 3। अब इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ से इससे भाग देंगे तो ये हो जाएगा जो है 23 माइनस 2 बराबर यहाँ पे हो गया 29 27। ठीक है, ये हो गया 27। यहाँ पे घटा दीजिएगा, 23 में से 27 जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे आप लोगों का हो गया यहाँ पे 21। ठीक है, 21 हो गया। और यहाँ पे देखिएगा आप लोगों का क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप लोगों का आएगा कौन सा, तो यहाँ पे आ जाएगा 23। ठीक है, तो 21 और 23 बराबर होता है तो कहिएगा नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अब जो है देखिए पहले वाले को चेक करते हैं तो जो है पहला वाला जो है क्या दिया गया है आप लोग समझिएगा, तो 69 भागे 3 माइनस यहाँ पे 2, उसके बाद से बड़े के चिन्ह देगा 9 गुणे 3। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे इससे भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना वर्त में, ये हो जाएगा आप लोगों का जो है 23 माइनस 2 और ये हो जाएगा 3 9 27। ठीक है, यहाँ से घटा दीजिएगा तो 21 जो है कह रहा है कि बड़ा है 27 से तो कहिएगा नहीं, ये जो है जिधर मुंह खोला है ये बड़ा होता है, नहीं ये गलत है। ठीक है, अब जो है इसके अंतिम वाला जो बचा हुआ है यही इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
तो बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। यहाँ पे हम लोगों ने तीनों को चेक कर लिया है, तो बचा हुआ एक जो है इसको हम लोग चेक ना भी करेंगे तो बेहतर तरीके से आप लोग चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने जो है कागज या जो है नए या सफेद जो है लेकिन दोनों नहीं है। ठीक है, कह रहा है कितनी आकृति में जो है कितने कागज या जो है या तो नए हैं, कागज जो है नए होना चाहिए। ठीक है, या कागज या तो नया या तो सफेद होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया नया और सफेद जो है यहाँ पे है, इन दोनों में से होना चाहिए, लेकिन जो है यहाँ पे दोनों नहीं होना चाहिए, दोनों नहीं होना चाहिए, दोनों नहीं होना चाहिए। ठीक है, कह रहा है कि दोनों कागज जो है यहाँ पे कागज या तो नया या तो सफेद है। ठीक है, यहाँ पे ये कागज का बात कर रहा है कि या तो नया होना चाहिए या तो सफेद होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो है दोनों आप लोगों के नहीं होना चाहिए, तो दोनों में देखिए ये वाला है तो दोनों में ये वाला तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि या तो क्या होना चाहिए, नया या तो सफेद होना चाहिए, तो नया कौन सा है और सफेद कौन सा है, ये हम लोगों से पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे तो अब देखिएगा यहाँ पे बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे कितना बचा हुआ है 43 और जो है यहाँ पे कितना बचा हुआ है 57। ठीक है, इसको जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा आप लोगों का 100, यानी कि 100 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिएगा आज का, यहाँ पे कह रहा है कि कुछ पेड़ जो है कुछ जो है पौधे पेड़ है, सभी पेड़ जो है जानवर है, कुछ जानवर जो है इंसान है। ठीक है, इसका जो है वेन डायग्राम हम लोगों को सबसे पहले बनाना होगा। यहाँ पे देखिए पेड़ लिखा है। ठीक है, तो इसको मैं पी से लिखता हूँ, कुछ पेड़ जो है पौधा, ठीक है, पौधा जो है पेड़ है, तो ये पेड़ लिख देता हूँ। कुछ देखिए पौधा का भाग पेड़ में भी हो रहा है। ठीक है, अब जो है इसके आगे कह रहा है कि सभी जो है पेड़ जानवर हैं, पेड़ का जितना भी भाग है ये क्या है, एनिमल है। ठीक है, जानवर है। कुछ जानवर जो है आपके इंसान है, जानवर का कुछ भाग जो है इंसान है। ठीक है, यहाँ पे इंसान है, यहाँ पे मैन लिख देता हूँ। ठीक है, आदमी है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा, पहला कह रहा है कि कुछ जानवर पौधे हैं, यहाँ पे जानवर है और इसका कुछ भाग जानवर एनिमल ये वाला है, ये वाला जानवर है ना, एनिमल यहाँ पे है। ठीक है, इसका कुछ भाग क्या है, पौधा है कि नहीं, तो कहिएगा जी पौधा तो है, ये है, यहाँ पे कुछ भाग पौधा है, ये बात सही कह रहा है। ठीक है, दूसरा देखिए कह रहा है कि कुछ पेड़ इंसान है, पेड़ का कुछ भाग देखिए ये पेड़ है, इसका कुछ भाग यहाँ पे इंसान में आ रहा है, तो कहिएगा नहीं ये गलत है। ठीक है, दूसरा वाला गलत है। तीसरे पे आ जाइए, कुछ पेड़ जो है इंसान है, पौधे सॉरी, कुछ पौधा यहाँ पे है और इंसान आप लोगों को कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये भी आप लोगों को दूर दूर है, ये भी गलत हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।